वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 22 जनवरी को एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग एंड जीके के टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके अलावा इंग्लिश के भी 50% से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं, तो उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में लास्ट तक करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है आज के सेकंड शिफ्ट का, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जब अगला एनालिसिस वीडियो में करवाऊंगा तो उस समय लास्ट में आज के सेकंड शिफ्ट के भी बचे हुए क्वेश्चंस करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होगा 24 जनवरी को, तो सारे शिफ्टों का पीडीएफ मैं एक ही साथ कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोज अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जीके में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के करेंट फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री कौन हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमन। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों प्रेसिडेंट से रिलेटेड। पिछले 3 से 4 दिनों से प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है। आज के एग्जाम में पूछा गया था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किसके द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि क्वाड 2022 का जो मीटिंग हुआ था इसका वेन्यू क्या था। दोस्तों 2022 में क्वाड का मीटिंग टोक्यो में हुआ था। बात करें यहाँ पर क्वाड की, तो क्वाड में टोटल 4 देश हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए है। आगे जिनका भी एग्जाम है आप लोग इन कंट्रीज का नाम याद रखो, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ना कि आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा यह जाएगा कि इनमें से कौन सा एक देश क्वाड का मेंबर नहीं है। तो क्वाड के 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए। इसके बाद एक और क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है। यह क्वेश्चन आपका है कि जो पेरियार रिवर डिस्प्यूट है ना वह किन 2 राज्यों के बीच का है। दोस्तों यह जो आपका रिवर डिस्प्यूट है यह आपके केरल और तमिलनाडु के बीच में है, और मेरे ख्याल से यह लगातार तीसरी साल है जब सेम क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इससे पहले 2019 और 2021 के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप की विजेता कौन सा देश बना है। दोस्तों T20 महिला विश्व कप का विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, और इसने हराया था इंग्लैंड देश को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रिवेंट हैकिंग। यहाँ पर हैकिंग को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों फायरवॉल। टोटल 7 जीके के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन का रियल सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश में दोस्तों एक आपका आया था प्रोहिबिशन का करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपके 4 वर्ड्स दिए गए थे और आपको बताना था कि उनमें से कौन सा जो है ना बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है प्रोहिबिशन का। फिर इसके बाद एक आपका आया था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा गया था, एवरीवन शुड लव डैश कंट्री। अब यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन हिज या फिर हर होंगे, लेकिन अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में हिज कहीं पर भी नहीं दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हर हो जाएगा। इसके अलावा आपके डी ऑप्शन में दियर था। अब बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर दियर भी करके आ गया है, लेकिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट आंसर था इस क्वेश्चन का हर। इसके बाद एक आपका आया था एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, रीता रेस्क्यूड 3 पपीज। सिंपल पास्ट टेंस का सम टेंस है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पपीज वेयर रेस्क्यूड बाय रीता। यहाँ पर पपीज प्लूरल है तो इसके लिए हम वेयर का यूज करेंगे, और रेस्क्यू का वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया रेस्क्यूड, और फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा रीता। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ड्रेन अवे। ये आपका पैसे से रिलेटेड एक इडियम पूछा गया था। तो दोस्तों ड्रेन अवे का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना या फिर बहा ले जाना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रिड्यूस। इसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि सी इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका कंपेयर किया जा रहा है किससे, किसी एक महिला का कंपेयर किया जा रहा है पूरा क्लास से। तो जब भी कंपेरिजन होना यहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ए की जगह पर द आर्टिकल का यूज किया जाता। वही यहाँ पर केवल यह रहता कि सी इज अ बेस्ट स्टूडेंट, तब आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता।
लेकिन कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर आ गया है तो इसलिए हम द आर्टिकल का यूज कर लेंगे। इसके बाद छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि सीता इज द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स। अब यहाँ पर भी देखिए दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और यहाँ पर आपके ऑप्शन में एल्डर एल्डेस्ट ऐसे करके दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो जो एल्डर है ना वो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था एल्डर। सीता इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आई बाउट क्लॉथ फ्रॉम, और यहाँ पर डैश दिया गया था, डैश में आपके सेल थे, आपका ए सेल दिया गया था, इसके अलावा सेल दिया गया था, इस प्रकार के ऑप्शंस दिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े खरीदा, कहाँ से खरीदा, तो सेल में से खरीदा। राइट आंसर हो जाएगा SALE, सेल। सेल का मतलब होता है छूट का जो आपका मार्केट चल रहा होता है उसे हम सेल कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कंटिन्यू का नॉन फॉर्म क्या हो जाएगा। दोस्तों कंटिन्यू का नॉन फॉर्म हो जाएगा कंटिन्यूएशन। तो ये था दोस्तों आपका टोटल 8 इंग्लिश का क्वेश्चन। इसके अलावा 3 से 4 और इंग्लिश के क्वेश्चन मुझे मिले हैं, लेकिन वो 100% कंफर्म नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन आपको नहीं करवाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीजनिंग में दोस्तों सबसे पहले तो आपका एक वेन डायग्राम आया था फीमेल, मदर और सिस्टर के बीच में। अब देखिए यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अगर मैं बात करूँ मदर की और सिस्टर की, तो मदर और सिस्टर का वेन डायग्राम इस प्रकार से बनने वाला है, क्योंकि जो मदर है ना वो किसी के सिस्टर भी हो सकती है, और अगर कोई सिस्टर है तो वो किसी की मदर भी हो सकती है। यानी कि जब भी इन दोनों का साइन बनेगा तो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेगा। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो मदर और सिस्टर दोनों ही आपके फीमेल के अंदर आते हैं। तो एक आपका हो गया बड़ा वाला फीमेल का, इसमें से एक आपका मदर और एक आपका सिस्टर, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। इस प्रकार का आपका वेन डायग्राम बनने वाला था। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, आउटर लेयर है फीमेल का, ये आपका सिस्टर का हो गया, ये और आपका मदर का हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक देखिए ब्लड एंड रिलेशन का पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि नेहा ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस व्यक्ति की जो माता है ना उनका एकमात्र बेटा यहाँ पर है, और उस नेहा का उस व्यक्ति के साथ में कोई भी सिबलिंग जैसा संबंध नहीं था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ रहा था दोस्तों वो आपका हो रहा था ग्रैंड सन का। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि वो जो व्यक्ति है उसका नेहा की मदर से क्या संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रैंड सन का संबंध यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ग्रैंड सन था। अगर आपने भी ग्रैंड सन लगाया है तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था वो था दोस्तों कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, जबकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो काफी लेंदी थे। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कोई एक व्यक्ति सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन में 16 मीटर चलता है एंड देन वो 12 मीटर नॉर्थ चलता है, तो बताइए कि उसके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले तो देखो ये आपका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब एक व्यक्ति सबसे पहले 16 मीटर वेस्ट की ओर चला, आफ्टर देन वो 12 मीटर नॉर्थ चलता है, तो उसका जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन है वो आपका यही हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट दोनों। और यहाँ पर इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोथेनस फार्मूला का यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस फार्मूला का यहाँ पर यूज करने के लिए क्या करेंगे, H इक्वल टू हो जाएगा √P² प्लस B²। P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 12 है ना, ये 144 हो गया, प्लस 16 हमारा बेस है, ये आपका 256 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद √40 आ रहा है, और √400 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √400 का वैल्यू हो जाता है 20। यानी कि दोस्तों इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका 20 मीटर का है। इसके बाद देखिए एक और बिल्कुल यहाँ पर पजल का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है A इंटू B प्लस C का। जैसे देखिए 5 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। और 75 में अगर आप 63 को माइनस करते हो तो आपका बीच वाला वैल्यू आ जाता है 18। उसी प्रकार से अगर आप 9 और 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 72 मिलेगा। 72 को अगर आप 80 से माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 7 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 35, और इस 35 को 89 से माइनस कर देना है। तो 9 से 5 गया 4 और 8 से 3 गया 5। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 54 आना चाहिए। यही आपके एग्जाम में भी आपका राइट आंसर आ रहा था। इसके बाद एक आपका आया है वर्ड से रिलेटेड रीजनिंग। अब इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कोड किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले कहा गया था कि डिवोटी को हम ऐसे कोड करते हैं, तो टेन्योर को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो डी में अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपको जी मिल जाएगा, ई में अगर आप 3 माइनस करोगे तो बी मिलेगा,
V में 3 ऐड करने पर Y मिलेगा, O में 3 माइनस करने पर L मिलेगा, T में 3 प्लस करने पर W मिलेगा और E में 3 माइनस करने पर B मिलेगा। यानी कि आपका जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ना वो +3 -3 +3 -3 इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है। तो टेन्योर का अगर हम कोड निकालें तो T में अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपको W मिलेगा, E में अगर आप 3 माइनस करोगे तो B मिलेगा, N में 3 ऐड करने पर Q, U में 3 ऐड करने पर R, R में 3 ऐड करने पर U और E में 3 माइनस करने पर B मिलेगा। तो आपका जो कोड आ रहा था एग्जाम में वो आपका हो जाता WVQRUB। इसके बाद एक आपका आया था फाइंड द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना था कि कौन एक अलग है। ऑप्शन थे आपके पिंक, ग्रीन, ऑरेंज या फिर येलो। तो देखिए इसमें से जो पिंक है ना वो बाकियों से अलग है। कैसे अलग है? तो ग्रीन, ऑरेंज और येलो ये तीनों के तीनों आपके रेनबो के कलर हैं। रेनबो का कलर कौन होता है? VVIVGYOR, जिसमें से वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पर ग्रीन, ऑरेंज और येलो ये तीनों तो इसमें मैच कर रहे हैं, लेकिन पिंक कलर आपके रेनबो कलर में नहीं आता, तो ये बाकियों से अलग हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर कलर वाला आगे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता तो कैसा पूछा जाएगा? RGB का पूछा जा सकता है। रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 ऐसे कलर होते हैं जिसे मिलाकर आप किसी भी तरह का कलर का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में रेड, ग्रीन और ब्लू दे दिया जाए, इसके अलावा एक और कलर रहे तो आपको वो फाइंड करके बताना होगा। टोटल 6 क्वेश्चन मुझे अभी रीजनिंग के मिले थे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में क्वेश्चन आपका आया था कि 2 डिस्टेंस दिए गए थे। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पूछा गया था। ए और बी, ए यहाँ पर 6:30 बजे एक ट्रेन चलती है और बी यहाँ से 7:30 बजे पे चलती है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 330 किलोमीटर था। इसका स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। बताना था कि दोनों एक दूसरे के पॉइंट पर जाकर जब मिलेंगे ना तो वो कितने देर बाद मिलेंगे या फिर किस समय पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको टाइम फाइंड करना था। तो टाइम निकाल सकते थे, कैसे निकालते? यहाँ पर ये 7:30 से चल रहा है, ये 6:30 से। तो पहला जो 1 घंटा यहाँ पर है ना वो 65 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। फिर इसके बाद अगले 65 किलोमीटर ये चलेगा तो अगले 75 किलोमीटर ये भी चलेगा। इस तरह से आप माइनस करते जाओगे, जहां पर आने के बाद आपका पूरा 330 किलोमीटर कंप्लीट हो जा रहा है दोनों साइड से ऐड करके, वही आपका मीटिंग पॉइंट होगा। और आपको यह देख लेना है कि कितने घंटे के बाद वो वहां पर जाकर मैच कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। मैथ का क्वेश्चन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि मैथ के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। उन सभी का लेक्चर बनाऊंगा तो लगभग आधे घंटे का एक लेक्चर हो जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए ताकि मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोग अपने अटेम्प्ट भी जरूर शेयर करें ताकि मैं कल जब कट ऑफ का वीडियो अपलोड करूं तो एनालिसिस करने में आसानी हो। सो गाइस फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से कल एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।